स्वागत है बच्चों आपका। आज की इस कक्षा में हम वाच्य के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव ही प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया किससे प्रभावित होकर अपना रूप बदलती है? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के अनुसार, वाक्य में प्रयुक्त कर्म के अनुसार या वाक्य की क्रिया के भाव की ही प्रधानता होती है। वाक्य में क्रिया जिससे प्रभावित होकर अपना रूप बदलती है, उसी के अनुसार हम पाते हैं कि वाच्य का विषय भी बदल जाता है। हिंदी में वाच्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्ता की प्रधानता होती है और अकर्तृवाच्य में कर्ता की आवश्यकता नहीं होती। अकर्तृवाच्य दो प्रकार के होते हैं। एक कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और कर्म की प्रधानता के कारण ही वाच्य का विषय भी कर्म के अनुसार ही होता है, और दूसरा अकर्तृवाच्य भाववाच्य कहा जाता है। हम सबसे पहले कर्तृवाच्य को समझें। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यह मैं आपको भी समझा ही चुकी हूं। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन परिवर्तित होता है, यह कर्ता की प्रमुखता के कारण होता है। बच्चों, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। उदाहरण से समझें। राम रोटी खाता है, रोहिणी गाना गाएगी, वे सभी लकड़ियां काटते हैं, मोहन जाता है। उपरोक्त उदाहरणों में क्रिया का रूप वही हो गया जो उसके कर्ता का रूप है। एक वचन पुल्लिंग कर्ता के कारण क्रिया का रूप भी एक वचन पुल्लिंग ही हो गया, और इसी प्रकार हम अन्य उदाहरणों में भी पाते हैं। तो अब हम कर्तृवाच्य के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें। कर्तृवाच्य के प्रमुख बिंदु या नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहला नियम अथवा बिंदु इस प्रकार है कि कर्तृवाच्य में क्रिया का वही रूप हो जाता है जो उसके कर्ता का होता है। दूसरा, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। तीसरा, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग भी हो सकता है और नहीं भी। कहीं कहीं यह कर्ता के साथ आवश्यक रूप से दिखाई देता है और कभी तो यह अनुपस्थित भी रहता है। अर्थात कर्तृवाच्य में ही कर्ता के साथ केवल ने चिन्ह का प्रयोग होता है। यदि हुआ है तो ठीक, और अगर नहीं तो भी वह कर्तृवाच्य का ही उदाहरण दिखाई देता है। और चौथा बिंदु, कर्ता का लिंग वचन ही क्रिया का लिंग वचन बन जाता है। इस प्रकार यह कर्तृवाच्य के प्रमुख बिंदु हैं, नियम हैं, जिन्हें हमें ध्यान रखना है। और इस आधार पर अब हम इसके कुछ उदाहरण समझें। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अध्यापक, यहां अध्यापक का प्रयोग बहुवचन रूप में किया गया है। शिक्षा देते हैं, यहां हम क्रिया का रूप देते हैं। यह भी कर्ता अध्यापक के बहुवचन रूप होने के कारण क्रिया का रूप शिक्षा देते हैं बहुवचन रूप में देखते हैं। अर्थात यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों पर दृष्टिपात करें।
सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। तुम फूल तोड़ोगे। माता ने बच्चे को प्यार किया। सिपाहियों ने चोरों को पकड़ा। अन्य उदाहरण देखें। मैं रोटी खाता हूँ। हम खाते हैं। इस प्रकार इन उदाहरणों में हमने यह समझा कि कर्ता की प्रधानता के कारण कर्ता के एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के कारण उसकी क्रिया भी उसी के अनुसार प्रभावित हुई है। अतः यह सभी उदाहरण कर्तृवाच्य के हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कर्मवाच्य के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।